साल से मुझे ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो है 6 फरवरी की वीडियो है और सारे वीडियो मैं काफी धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली बीच बीच में ना मेरा तबीयत खराब हो जाता है और प्लस मेरी आंखों में प्रॉब्लम है ना, तो उस वजह से भी, और पता है आप लोगों को हाल ही में मेरी आंखों में चोट लगा, तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसी वजह से ना वॉइस ओवर करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो हमेशा मेरे लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, कभी भी मतलब मैं स्वस्थ नहीं रहती हूँ और हमेशा तो मैं अपनी आंखों को ही लेकर परेशान भी रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठी थी और उठने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। आज ना मुझे उठने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। सच बताओ ना तो सुबह उठने का मन नहीं करता, और सेकंड कारण क्या है ना कि मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन भी रहता है। तो मतलब कि जब राधा रानी का डिलीवरी हुआ था ना, तो उस टाइम में ना मुझे ज़्यादा कमर में दर्द नहीं रहता था, लेकिन ये सेकंड बेबी जब हुआ है ना, तब मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि 3 साल में, मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं और 3 साल में 2 बच्चे, और आप सोच सकते हो कि मतलब कि दोनों बच्चे सेक्शन सी से हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वीकनेस, कमजोरी की वजह से कमर पेन होता ही है। और सेकंड चीज़ है कि मतलब ऑपरेशन के बाद भी ना जो भी मैं खाना वगैरह भी खाई हूँ ना, तो काफ़ी नॉर्मल खाना जो होता है ना, वही खाना मैं खाई हूँ। कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं खाया है, ना फल फ्रूट्स, कुछ भी नहीं। और जितने भी क्या कहते हैं, काजू किशमिश जो भी होती है, ये सारे कुछ भी मैंने नहीं खाए। जो नॉर्मल खाने होते हैं ना, बस मैंने नॉर्मल खाना ही खाया है। तो इस वजह से भी ना मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ गई है, कमज़ोरी आ गई है। और अगर आप सुबह लेट से उठती हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। तो मैंने क्या किया है ना, सबसे पहले मैं उठी हूँ तो गैस पे मैंने ना क्या कहते हैं, दाल बनने को मैंने रख दिया है। एक चूल्हे पे मैं क्या कर रही हूँ ना, आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, और इंडक्शन वाले चूल्हे पे ना वहाँ पे चावल बन रहा है। तो यानी कि तीनों चूल्हा का ना मैं यूज़ में ला रही हूँ। फिर भी मुझे ना बहुत जल्दी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और कमर में दर्द था ना, तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके मतलब कि हम जो लेडीज़ होते हैं ना, तो कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, काम तो करना ही पड़ता है। आप काम से ना पीछे नहीं हट सकते, और अगर आप पीछे हट जाओगे ना, तो फिर मतलब कौन करने वाला है। तो फिर आपको ना आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी ही पड़ती है हर हालत में। या तो आप दवा खाकर करो, मतलब कोई बहाना चलता ही नहीं है। और खुद के काम से आप क्या बच सकते हो, क्योंकि जिन्हें टाइम पे जाना है तो वो तो जाएंगे ही, और उन्हें तो नाश्ता और खाना तो साथ में चाहिए ही। तो वही है। और मुझे आज ना कुछ ज़्यादा ही दर्द थे। फिर भी मैं ना सब चीज़ को साइड में रखते हुए घर का काम मैं कर रही हूँ। घर की सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट अगर कभी कभी नहीं हो पाता है तो फिर मैं रहने भी देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी आलू मटर की सब्जी हो गई थी, दाल चावल सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे जल्दी से मैं रोटी बना रही हूँ। जैसे ही रोटी बन जाएंगे ना, मैं इनका लंच पैकिंग कर दूंगी, और ये ना साथ में खाना भी खा रहे थे। जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो इन्हें मैं खाना दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाकर जल्दी से पैकिंग कर देती हूँ। तो मेरा खाना वाना बन चुका था, ये जा चुके हैं अपने ड्यूटी पे। फिर इनके जाने के बाद ना, फिर सबसे पहले मैं रूम में आ गई हूँ, रूम की सफाई करना। फिर उसके बाद मैं बाबू को लाकर सुलाऊंगी। तो यहाँ पे ना जल्दी से सबसे पहले मैं बेड का सफाई कर लेती हूँ। तो बेड का सफाई मैं कर लूँगी ना, तो उसके बाद बाबू को लाकर मैं सुला दूँगी। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह दे दूँगी रूम में। तो करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बस लग रहा था नाश्ता खाना बन चुका है तो रहने देते हैं, सीधा आराम करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब रूम इतना ज़्यादा मैसी था ना कि मुझे करना ही पड़ा। और मतलब बिना झाड़ू का तो रूम बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है, और सुबह सुबह तो झाड़ू पड़ना ही चाहिए। तो इस वजह से, और मुझे ना झुक के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। कपड़ा वगैरह भी मैं धो नहीं पा रही हूँ, बर्तन वगैरह, साथ में खाना वगैरह भी, सब जितने भी मैं काम करती हूँ ना, तो सारे काम मैं खड़ा होकर ही करती हूँ, और खड़ा होने का ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और अगर मैं बताऊं तो मैं बैठ भी रही थी तभी भी मुझे दर्द कर रहा था, मैं सो भी रही हूँ ना, फिर भी मुझे दर्द कर रहा है। एकदम अंदर से जो होता है ना कमर पेन, वही हो रहा है, और कमर से लेके ना नीचे पाँव तक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है। और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं, फिर भी मैं घर का काम कर रही हूँ।
फिर बेड वेड की सफाई कर दूंगी, तो बाबू को लाकर सुला दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में ना मैं थोड़ा सा आराम मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि जब मैं सुबह एक बार उठ जाती हूँ ना तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, बच्चों की वजह से भी, और साथ में काम भी बहुत सारे होते हैं। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम करके मैं सो जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मैं दोपहर में आराम जरूर करूँगी। और जब आप एकदम थक जाते हो ना तो फिर ऑटोमेटिक आपको नींद आ ही जाती है, तो वही होता है। तो यहाँ पे मैंने बेड वेड को अच्छे से कर दिया है। और झाड़ू देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, झाड़ू से पहले इतने सारे काम होते हैं ना, बेड साफ करना, फिर हर जगह साफ करने के बाद ही सबसे लास्ट में मैं झाड़ू देती हूँ। और अगर सीधा झाड़ू ही देना रहे तो बस ऐसे ही झाड़ू उठाया और रूम को साफ कर दिया। लेकिन वैसा झाड़ू देने से क्या फायदा जब बेड वेड गंदा है या सब कुछ गंदा है, तो फिर उस तरीके से मुझे झाड़ू देना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बस झाड़ू उठाते हैं, रूम को बहारते हैं या घर बहारते हैं, लेकिन मैं वैसे काम नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर से साफ करती हूँ, फिर मैं नीचे जाकर फर्श वगैरह साफ करती हूँ। फिर मैं बाबू को लाकर भी रूम में सुला दी थी, और बाबू भी आराम से सो गया था। इसको रजाई वगैरह में उड़ाकर इसको आराम करने दूंगी। फिर उसके बाद ना मैं रूम में झाड़ू वगैरह दे दूंगी, क्योंकि इसके बाद ही मैं झाड़ू देती हूँ, क्योंकि ऊपर का जब सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं ना तब जाकर मैं झाड़ू देती हूँ। तो ऐसे ही मतलब चलते रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि अगर मतलब जेंट्स लोगों का, अगर मतलब वो लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो उन लोगों का केयर करने के लिए हम लोग होते हैं। लेकिन जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना तो फिर हम लोगों का केयर करने के लिए ना कोई नहीं होता है। आपको ना खुद का केयर खुद ही करना पड़ता है, और साथ में घर का सारा काम भी करना पड़ता है। तो हम लेडीज़ की यही प्रॉब्लम हो जाती है, खुद का केयर खुद करिए और साथ में घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो घर के काम की वजह से ना मैं खुद का केयर नहीं कर पाती हूँ, मैं सच बताऊं तो। और ऐसे भी ना मैं काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो गई हूँ खुद के सेहत को लेकर। ऐसे ही मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, और हाल ही में चोट लग गई है। बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब मेरी बॉडी में हो रहे हैं। और जब से आनंद हुआ है ना उसके बाद से ना मुझे वीकनेस, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो और खाने वाने का भी मैं बहुत ही नॉर्मल जो होता है, दाल चावल सब्जी, मतलब नॉर्मली खाना, मैं अलग से कुछ भी मतलब दूध होता है या मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ कुछ भी मैं अलग से नहीं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे खाना चाहिए था, क्योंकि ये सारी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा ताकत होता है। बट आपको ना जब कम पैसों में घर चलाना पड़ता है ना तो फिर हर चीज़ मतलब लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वही हाल है, और जैसे ही आनंद हुए है ना तो वैसे उसके बाद हाथ खाली खाली ही है। तो बस अगर दाल चावल सब्जी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो ये रहा आज का मेरा लंच थाली, आप देख सकते हो, चावल दाल आलू मटर की सब्जी, साथ में मैंने अचार लिया था। खाना वाना खाने के बाद ना मुझे बहुत गहरी सी नींद आ गई थी, मैं आराम से सो गई थी। और मैंने सोची ही थी कि मैं सो जाऊंगी दोपहर के टाइम में, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जब मैं उठी ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कब उठी हूँ, क्या टाइम हो रहा है, कुछ भी नहीं। सीधा डायरेक्ट ना मैं शाम में उठी हूँ, और बहुत प्यारी सी नींद आई थी। साथ में मैं और आनंद दोनों लोग सो गए थे। आप लोग को पता है राधा रानी ज्यादातर अपनी दादी के पास रहती है, इस वजह से ना वो वीडियो में काफी कम दिखती है। और आजकल वो इतना ज्यादा शैतान हो गई है ना कि बिल्कुल भी मुझसे ना एकदम नहीं संभलती है, मतलब एक जगह वो शांत ना बिल्कुल भी नहीं रहती है। फिर यहाँ ना मैं उठी हूँ, उठने के बाद सबसे पहले मैंने ना अपने आप को फेस देखा है आईने में। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने ना ड्रेसिंग टेबल के पास भी ना एक मैंने ना बल्ब लगवा दिया है, जिससे ना मतलब फेस वेस अच्छे से दिखता है। अगर वहाँ पे बल्ब नहीं होता है ना तो बिल्कुल मिरर के पास ना अंधेरा जैसा लगता है। मैंने खिड़की खोला, देखा मौसम एकदम शाम हो गई है। सबसे पहले मैं जल्दी से कपड़ा लेकर आई हूँ, तो सारे कपड़े सबसे पहले मैं फोल्ड कर लूँगी। ये सारे काम ना मुझे पहले ही कर लेने चाहिए थी, बट मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ गई थी और मेरा तबीयत भी सही नहीं था, कमर में पेन था। तो इस वजह से ना कभी कभी काम करने का ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, काम तो काम है, आपको करना ही पड़ता है। और ये घर के जो काम है ना, मतलब जो डेली बेसिस के काम है ना, तो ये काम तो जरूरी ही होता है। कपड़े धोना, कपड़े डालना, लाना, फोल्ड करना, एक काम के पीछे ना बहुत सारे काम छिपे होते हैं। अगर आप खाना खाओगे बर्तन गंदा होगा ही, खाना बनाओगे किचन गंदा होगा ही। तो ये सारे ना अपना डेली बेसिस के काम है, और ये सारे काम से आप बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हो। और आजकल ना कोई भी एक्स्ट्रा काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना छोटा दिन करता है, क्या आप कर सकते हो। घर का ही काम मुश्किल से समय पे हो जाना, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए, अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है, दिन बड़ा हो रहा है, और धीरे धीरे ना समय भी थोड़ा बड़ा हो रहा है ना,
तो ज़्यादा काम निपटेंगे। लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मुझे गर्मी से अच्छा तो ठंड ही लगता है, क्योंकि मेरा जो रूम है ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी में हीट हो जाता है। और ठंड की अगर मैं बात करूँ ना तो ठंड के मौसम में मेरा रूम ना मतलब बहुत अच्छा रहता है, एकदम गर्म रहता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो गर्म के हिसाब ठंड के हिसाब से ना मेरा रूम बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाँ, गर्मी के हिसाब से मेरा रूम ना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। मैं कितना भी रूम में कूलर चला लूँ और पंखा चला लूँ तो फिर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस रूम में। लेकिन मैंने सोचा है ना इस गर्मी में ना मैं अपने रूम में ना एक पंखा और लगाऊंगी। पहले से एक पंखा है, लेकिन एक पंखा मैं और सोच रही हूँ लगाने के लिए, क्योंकि वो जो पंखा है ना वो सीधा बेड के पास ही हवा लगता है, और एक मैं इधर लगाऊंगी ना तो ये साइड में भी हवा लगेगा, तो रूम में ना गैस वगैरह बनने के चांस काफ़ी कम होंगे और रूम भी ठंडा रहेगा। तो जैसे ही गर्मी आएगी ना तो सबसे पहले मैं एक पंखा लूंगी और रूम में पहले मैं लगाऊंगी। तो जितना भी मैं छत पर से कपड़ा लेकर आई थी ना, और जितने भी कपड़े थे ना बाबू लोग का खिंदरा ही था जो सुसु करके वो सारे जो भींग गए थे ना, तो वही सारे मैंने डाले थे छत पे। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में आने के बाद ना सबसे पहले मैं दूध में से मलाई निकाल लूंगी। और मैंने सोचा है ना मलाई निकालने के लिए मैं ये डब्बा का यूज करूंगी, और जब ये डब्बा भर जाएगा ना तो उसके बाद मैं घी बनाऊंगी। तो पहले मैं क्या करती थी ना, कटोरी में मैं मलाई निकालती थी, वो बहुत जल्दी भर जाते थे। और अभी मुझे घी भी बनाना है, क्योंकि बहुत सारे मलाई ना स्टोर भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने बनाया नहीं है, वैसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि अगर आपका खुद का तबीयत सही नहीं रहता है ना तो फिर आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हो। मुश्किल से ये सारे ही काम हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले थोड़ा सा ना मैं दूध पी लेती हूँ, क्योंकि दूध पीने से ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और ताकत भी आ जाता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं डेली एक गिलास दूध पी लूँ, लेकिन पता है मुझे ना दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मैं दूध पीती थी ना तो वो पीना मेरा मजबूरी था, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल भी दूध पीने का मन नहीं करता है। तो मैंने दूध में ना हॉर्लिक्स डाल लिया, और डालने के बाद ना मैं इसको पी लूंगी। और दूध ना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, तो इस वजह से ना हॉर्लिक्स भी अच्छे से ना इसमें नहीं घुले थे। तो मैं रूम में लेकर आ गई हूँ, आराम से पहले बैठ के ना मैं हॉर्लिक्स और दूध में पी लूंगी। उसके बाद मैं सोचती हूँ आगे क्या करना है, शाम में खाना भी बनाना है। तो सब्जी तो बची हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रात में ना पराठा बना लूंगी, तो सब्जी और पराठा साथ में हो जाएगा। तो जब ये आएंगे ना तभी मैं बनाना स्टार्ट करूंगी, ताकि गर्मा गर्म ये पराठा और सब्जी खा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं क्या बताऊं, कल से मुझे ना कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और कमर के जो नीचे का भाग है ना, मतलब कमर से लेके पांव तक मुझे इतना ज्यादा दर्द है कि मैं क्या बताऊं। मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, प्लस में मैं खड़ा होकर ना खाना वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग को पता है मैं सिंक में ही कपड़ा भी मैं धोती हूँ खड़े होकर, तो कपड़ा भी मैं धो नहीं पा रही हूँ। तो मतलब घर का ना कुछ भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और मैं सोचती हूँ कि मैं बैठूं तो तभी भी मुझे दर्द कर रहा है। मैं सो भी रही हूँ तो फिर भी मुझे दर्द कर रहा है। और मुझे इतना ज्यादा वीकनेस, कमजोरी हो गई है ना, मेरे ख्याल से उसी की वजह से दर्द है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास एक दवा है दर्द वाला, तो मैं सोच रही हूँ कि खा लूँ। लेकिन मुझे कल जाना है एम्स, तो एम्स हॉस्पिटल फिर से। तो मैं सोच रही हूँ कि कल ही मैं दवा खाकर और तब मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूंगी, ताकि मेरा थोड़ा सा दर्द ना सही रहे और मैं बाहर में दिखा सकूं डॉक्टर से। तो इस वजह से मैं एक दवा रखी हुई हूँ, और इस वजह से मैं दवा भी नहीं खा रही हूँ। हालत बहुत खराब है। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाते हैं और बैठ के आराम से चाय पीते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था चाय। और सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी, और चाय बनाकर आराम से रूम में बैठ के पीऊंगी। जब मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है ना, तो फिर मैं उस वक्त मैं क्या करती हूँ ना, मैं खुद के लिए चाय बनाती हूँ। और चाय पीते पीते ना मैं सोचती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे क्या करना है। तो उसी टाइम में मैं ना सब कुछ सोच लेती हूँ। और अभी मैं चाय वाय पी के ना फिर जाऊंगी दूध लाने के लिए भी, क्योंकि अभी ना मुझे इनसे बात हुआ है, तो ये ना थोड़ा सा लेट से ही आएंगे। इन्होंने मुझे बता दिया कि आज मुझे थोड़ा आने में टाइम लगेगा। तो फिर हमने सोचा ना क्यों ना मैं जाकर दूध ले आऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू ना झूला में सोया हुआ है, तो चलिए इसको सोने देते हैं और फटाफट चाय निकालते हैं और चाय पीते हैं। जब बाबू सोया हुआ रहता है ना तब जाके ना मैं आराम से सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ। और अगर वो रो रहा होता है ना तो फिर मुझे चाय पीने में ना बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि मैं बाबू को गोद में लेके चाय पीना पड़ता है। और थोड़ा सा ना मुझे डर भी लगता है कि कहीं गलती से चाय मतलब गिर ना जाए। तो ये रहा हमारा चाय, साथ में मैंने बिस्किट ले लिया है।
चाय वाय पीने के बाद मैं दूध लाने गई थी, दूध लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए फटाफट दूध गर्म करते हैं और जब वो आएंगे ना तभी मैं गर्मा गर्म पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मतलब उन्हें आ जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो पराठा वगैरह अगर गर्म खाओ ना तभी अच्छा लगता है, और मतलब ऐसे ठंडा में खाओगे ना तो फिर वो बेकार लगता है। तो मैंने यहाँ रख दूंगी दूध गर्म होने के लिए, फिर उसके बाद मैं बना लूंगी पराठा, और साथ में मेरी सब्जी तो बची हुई है। थैंक गॉड मेरी सब्जी बची हुई है, क्योंकि अभी ना मुझे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं ना सब्जी बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि थक गई हूँ। तो ये रहा हमारा रात का डिनर। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।